हॉस्पिटल में कभी ना कभी हम सब ने मरीजों को ड्रिप चढ़ते हुए देखा है ना। एक बोतल लटकी होती है, अक्सर वो डीएनएस ड्रिप ही होती है। लेकिन ये है क्या चीज़? चलिए आज एकदम आसान भाषा में इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये ड्रिप लगाई कब जाती है और क्यों? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जवाब ना बहुत ही सिंपल है। बस 3 चीजें, पानी, नमक और एनर्जी। जी हाँ, बस यही। अब ये कैसे काम करता है, चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इस बॉटल के अंदर आखिर है क्या। और मज़े की बात बताए क्या है, इसका पूरा राज इसके नाम में ही छिपा हुआ है। डीएनएस, इसका फुल फॉर्म है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो नाम से ही साफ है, इसमें 2 मेन चीज़ें हैं, एक डेक्स्ट्रोज और दूसरा नॉर्मल सलाइन। अब ये दोनों हैं क्या, चलिए समझते हैं। तो देखिए, डेक्स्ट्रोज का मतलब है सीधी साधी चीनी, मतलब ग्लूकोज। इसका काम शरीर को फौरन एनर्जी देना। और नॉर्मल सलाइन क्या है? ये कुछ नहीं, बस नमक वाला पानी है। इसका काम है शरीर में पानी और नमक का बैलेंस बनाए रखना। और ये बैलेंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही नमक, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, हमारी नसों और मसल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है। ओके, तो अब ये तो पता चल गया है कि इसके अंदर क्या है, पर अब सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत पड़ती कब है। मतलब वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब डॉक्टर्स ये ड्रिप लगाने के लिए कहते हैं। सोचिए, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई हो या फिर उल्टी दस्त की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया हो, तब ये ड्रिप बहुत काम आती है। या मान लीजिए कोई ऑपरेशन हुआ है और मरीज खुद से कुछ खा पी नहीं पा रहा, तब भी ये दी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाए या कोई सीरियस कंडीशन हो, तो तुरंत पानी और एनर्जी देने के लिए इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इसे कब यूज़ करते हैं, पर ये काम कैसे करती है? मतलब ये इतनी इफ़ेक्टिव क्यों है? चलिए अब इसके मेन फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, शरीर में पानी की कमी को पूरा करना। दूसरा, इसमें जो डेक्स्ट्रोज है उससे मिलती है इंस्टेंट एनर्जी। तीसरा, ये नमक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करती है, जो कि बहुत क्रिटिकल है। और इन सब चीज़ों से होता क्या है, मरीज की हालत को स्टेबल करने में, स्थिर करने में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात। देखिए, डीएनएस स्ट्रिप जितनी फ़ायदेमंद है ना, उतनी ही सावधानी भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ही पड़ता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वार्निंग, कभी भी, मैं फिर से कह रहा हूं, कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसे नहीं लगवाना है। ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, ये एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसे सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोफेशनल की देखरेख में ही लेना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात, इसका डोज, मतलब इसकी सही मात्रा बहुत मायने रखती है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा दे दी जाए तो शरीर में सूजन आ सकती है या दूसरी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए इसका डोज हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं। और तीसरी बात, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए है, याद है हमने बात की थी कि इसमें डेक्स्ट्रोज यानी शुगर होती है। बस इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को ये देते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इसका फैसला हमेशा डॉक्टर ही मरीज की कंडीशन देखकर लेते हैं। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, डीएनएस की बोतल का एक ही सीधा सा काम है, शरीर को पानी, नमक और एनर्जी देना, खासकर उस वक्त जब कोई मरीज बहुत कमज़ोर हो या डिहाइड्रेटेड हो। अच्छा, अब जब डीएनएस के बारे में इतनी बात हो ही गई है, तो दिमाग में एक सवाल तो आता ही है कि फिर ये जो नॉर्मल सलाइन होती है या आरएल होती है, इन सब ड्रिप्स में और डीएनएस में आखिर फ़र्क क्या है? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। क्या पता अगली बार इसी टॉपिक पर बात हो।